हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अब तक मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस किया। मैथमेटिकल टूल्स में जितनी भी बातें थी लगभग हमने वो डिस्कस कर ली। ठीक है, एक तो बहुत बात रह गई होगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स। आज से स्टार्ट करेंगे, ये समझ लो। अब तक मैथमेटिकल टूल्स जो चीजें फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर यूज होंगी, तो वहां पे उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ये चीज हमने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर डिस्कस करी थी। तो मैथमेटिकल टूल्स के सारे नोट्स आप बना लेना। और आज हम फिजिक्स की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये हमारी फिजिक्स की पहली यूनिट है। यूनिट फर्स्ट हमारी है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे फिजिक्स का और साइंस का, और उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन पे जाएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस और एरर ऑफ मेजरमेंट, दो चैप्टर ये इसके अंदर ऐसे हैं जो हर कंपटीशन के अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन 100% देंगे। चाहे वो जेई मेंस की बात करो, जेई मेन की बात करो, या नीट की बात करो, या एयरफोर्स की बात करो, नेवी एनडीए, कोई भी बात करें, एक यूनिट इस चैप्टर से हमें मिलेगा जो फिजिक्स की हमारी स्टार्टिंग है। तो बेसिक्स इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहा हूं साइंस से, कि हमने क्या ली है। यहां पे साइंस ली है। जैसे 10th के बाद हमारी 3 स्ट्रीम हो जाती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और क्या, साइंस। तो आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन तो हम कर लें कि साइंस रियल में है क्या, एक्चुअल में है क्या, कि साइंस के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आई। हो सकता है साइंस आपने डेफिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ ली हो, तो यहाँ फिजिक्स के अंदर और बता देता हूं कि साइंस है क्या। जो साइंस है वो साइंटिया से बना है। द वर्ड जो साइंस है, साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये साइंटिया से बना है। साइंटिया, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू नो, जानना, किसी भी चीज को जानना, या नॉलेज कह सकते हैं। मीन्स नॉलेज को ही साइंस कहते हैं। ठीक है, क्या साइंस किसको कहेंगे, नॉलेज को कहेंगे, ज्ञान को कहेंगे। ठीक है, जैसे साइंस, विज्ञान, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, विज्ञान, तो वी प्लस ज्ञान, तो नॉलेज लेना को ही हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। अब नॉलेज वी से लेना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेना है। ठीक है, तो साइंस को डिफाइन करेंगे क्या, द नॉलेज। साइंस को डिफाइन करेंगे द नॉलेज। कौन लेंगे ज्ञान, हम लेंगे। द नॉलेज विच ह्यूमन बींग्स हैज गेन्ड, प्राप्त करना, कैसे, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्व करके, क्या, ऑब्जर्व करके। दूसरा, एंड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट करके, एंड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे आप जानते हैं पानी है, पानी को हम क्या गर्म करते हैं तो वेपर्स बनते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर, हमने पढ़ लिया 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक्सपेरिमेंट कर लो, बना के देख लो। पानी है वो फ्रीज हो जाता है, उसकी आइस बन जाती है कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, बना के देख लो। तो एक ऑब्जर्वेशन हो गई, और दूसरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया। जैसे 10th क्लास पढ़ के आए हो, रेजिस्टेंस है किसी भी चीज का, मान लो 5 ओम है, 10 ओम है किसी भी वायर का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ओम्स लॉ से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो नॉलेज ले ली ना हमने, इसी नॉलेज को हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। दो तरीके से ली, हमने ली, ह्यूमन बींग्स ने ली। कैसे कैसे, ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से काम करना है।
ठीक है, कैसे काम करना है, सिस्टम से काम करना है। तो सिस्टमेटिकली का क्या मतलब है, सिस्टमेटिकली का क्या मतलब है, ठीक है, तो सिस्टम से हमें काम करना है। सिस्टम से, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, सिस्टमेटिकली का क्या मतलब है, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है। आप सभी जानते हैं, कोई भी कैंडल है, कोई भी चीज है, कैंडल क्या, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती है, ठीक, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप जानते हैं क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, नहीं जलेगी। सपोज एक कैंडल ली, सपोज क्या ले ली, एक कैंडल ली, बर्न कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लेओगे, कैंडल लेओगे, देखो सिस्टमेटिकली मतलब समझा रहा हूं, कैंडल ली, ठीक है, फिर माचिस की तिल्ली ली और इसको जला दिया, बर्न कर दिया, अच्छे से बर्न हो रही है। फिर एक ग्लास लो, ये हमने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। अब इस ग्लास को उल्टा करके इस पे रख दो, ग्लास को उल्टा करके इस पे रख दो, क्या होगा, थोड़ी देर तक तो कैंडल जलेगी, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्या होगा, बुझ जाएगा, कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट कर लिए, ऑब्जर्व हमने पढ़ रखा था, ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ रखा था बुक से, क्या कि भाई कोई भी चीज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख लिया है। और सिस्टमेटिकली का मतलब ये है, सबसे पहले क्या लेंगे, कैंडल लेंगे, फिर जलाएंगे, फिर ग्लास उल्टा रख, अब पहले ही ग्लास थोड़ी ना उल्टा रख देंगे, तो सिस्टमेटिकली वो नहीं हुआ। तो सिस्टमेटिकली का मतलब ये है, ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली का मतलब ये है, ठीक है। तो साइंस क्या है, साइंस आप समझ गए होंगे, साइंस क्या है, एक नॉलेज है जो हम लेंगे, और कैसे कैसे लेंगे, ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके। तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो ये ध्यान रखना, जो चीज मैं बार समझाता हूं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इसको हटा दिया, ये समझाने के लिए मैंने बनाया, ठीक है, इसको आप लिख लें, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब नॉलेज भी लेते हैं, तो नॉलेज, अब जो कैंडल है, ठीक है, ग्लास है, ये सारी कैसी चीजें हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, कैसी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, निर्जीव चीजें हैं। और दूसरा, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने बारे में पढ़ते हैं, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो साइंस के अंदर दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स और एक लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो फिजिकल दो तरह की साइंस हो गई, दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, बाकी तो बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड करा है, मेनली दो चीजों के अंदर। पहला है फिजिकल साइंस, पहला है फिजिकल साइंस, ठीक है, मीन्स जैसे फिजिकल साइंस के अंदर आप जानते हैं कि क्वेश्चन आपने करे होंगे इस तरह से कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी कार है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ब्रेक अप्लाई कर दिए, कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगी, कितने डिस्टेंस के बाद रुक जाएगी, एक्सेलरेशन दे रखा है, ये बॉडी है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी, यहां से क्या कर दी, ड्रॉप कर दी, ठीक है, कितने टाइम, इतनी हाइट पता है, यदि मान लो नीचे से ऊपर तक भाई 5 मीटर है, 10 मीटर है, तो आप क्या निकाल लेंगे, कितने टाइम बाद ये बॉडी नीचे पहुंचेगी। तो ये बॉडी कैसी है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी, तो फिजिक्स किसके अंदर आएगी, फिजिकल साइंस में। कैंडल का एग्जांपल दिया, ये किस में पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो वो किस में आएगी, फिजिकल साइंस के अंदर आ जाएगी। हमारी सेल्स है, हम अपने बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधों के बारे में आप पढ़ते हो, वो किसके अंदर आ जाएगी, बॉटनी और जूलॉजी मीन्स बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आ जाएगी, वो बायोलॉजी के अंदर है, इसमें है वो बायोलॉजी के अंदर है, ठीक है। तो फिजिकल साइंस क्या हुई, द साइंस which deals with the study of नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो चीजें जीवित नहीं है उसके बारे में स्टडी कराए, इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। क्या कहेंगे उसे, फिजिकल साइंस कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर आ जाओ, केमिस्ट्री में आ जाओ, जियोलॉजी के अंदर आ जाओ, जो पत्थर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर खगोलीय शास्त्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, चंद्रमा, सन, इनके बारे में हम पढ़ते हैं,
ठीक है, तो ये चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, फिजिकल साइंस में आ जाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीजें जिंदा नहीं है। दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस, बिल्कुल सेम। क्या, पेड़ पौधों के बारे में। अब पेड़ पौधे क्या हैं, जीवित हैं। क्यों जीवित, किसे कहोगे, जो चीज ग्रो करे। तो पेड़ क्या है, चल फिर नहीं सकते, बट ऊपर क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, तो वो क्या है, बायोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं, बोटनी जिसे आप कहते हो। दूसरा हम अपने बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं। तो द साइंस which deals with the study of नॉन लिविंग की जगह लिविंग कर दो, लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। हम उसे क्या कह देंगे, बायोलॉजिकल साइंस कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बताया, बॉटनी, जूलॉजी, ये बायो के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने क्या मेडिकल लिया हुआ सारे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और कुछ मतलब आप 10th के अंदर भी पढ़ के आए हैं, और बायोलॉजी हट जाएगी यदि किसके अंदर आप आ गए तो मैथमेटिक्स आपने ले लिया, मींस नॉन मेडिकल आपने ले लिया तो। ठीक है, तो साइंस में डिस्कस करी, साइंस का मतलब जानना हो गया, नॉलेज लेने को हम साइंस कहेंगे। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है। फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, अब हम फिजिक्स की डेफिनेशन और मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, इतना आप समझ गए, नोट साथ साथ बना के जाना। अब डिस्कस कर रहा हूं क्या, हमारा अपना सब्जेक्ट क्या, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, किस में आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। ठीक है, और कार, बस, ट्रक, ये हम क्या जो चल रही हैं, कितनी स्पीड से चल रही है, सारी चीजें किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। ग्रेविटेशन आपने सुना होगा। ठीक, कोई भी चीज नहीं, यहां से छोड़ूंगा कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, किसके कारण जाएगी, ग्रेविटी के कारण जाएगी। ठीक है, किसके कारण, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, और ये आप जानते हैं कि भाई अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रही है। तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ये अपने आप होने वाली घटनाएं हैं, अपने आप होती हैं। तो वो चीजें हम किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिजिक्स किससे बना है, फ्यूसिस से। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, विच मीन्स, जिसका मतलब है नेचर। ठीक है, जिसका मतलब है नेचर। तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड जो ब्रांच ऑफ साइंस आपको स्टडी कराएगी उसे क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना प्लूरल है फिनोमिनन का। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से के बारे में जो ब्रांच ऑफ साइंस हमें स्टडी कराएगी क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड फिजिक्स, वो फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स का रिलेशन भी है अदर साइंसेस के साथ। ठीक है, जैसे फिजिक्स का बहुत ही क्लोज रिलेशन है मैथमेटिक्स के साथ, इसीलिए वजह से तो हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा। फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ भी है, फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी के साथ भी है। जैसे बायोलॉजी के अंदर हम क्या, जैसे फ्रैक्चर हो गया हमारा, क्या कराओगे, एक्सरे कराओगे डॉक्टर के पास। तो जो एक्सरे हो गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, एक्सरेज और गामा रेज, ये सारे के सारे कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर गामा रेज यूज होती है। तो फिजिक्स का बहुत ही क्लोज रिलेशन भी है किसके साथ,
बायोलॉजी के साथ, ठीक है, तो केमिस्ट्री के साथ भी, और मैथमेटिक्स के साथ भी, इस तरह से। तो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेज के अंदर ये आती है। तो ये हमारा स्टार्ट, ठीक है। तो नेचर ऑफ फोर्सेज और मैं यहाँ पे और डिस्कस कर देता हूँ फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही। नेचर ऑफ फोर्सेज, कुछ फोर्सेज आप पढ़ करके आए, कुछ फोर्सेज हम पढ़ें। पहली चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पढ़ करके आए। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आप जानते हैं हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस बॉडी को छोड़ दूं, कहां जाएगी? नीचे गई, ठीक है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। जो फोर्स लगी वो कौन सी लगी? ग्रेविटेशन फोर्स। मान लो ये दो बॉडीज हैं, सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, m1 है m2 है, डिस्टेंस कितनी हो गई? r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? Gm1 m2 अपॉन r²। हालांकि 6 मिनट के अंदर ग्रेविटेशन के अंदर कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर इन फोर्सेस के बारे में क्या बता रखा है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। दो बॉडी ली, दोनों के बीच का के अंदर डिस्टेंस कितना ले लिया? r ले लिया। m1 m2 दोनों का मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गई? Gm1 m2 अपॉन r²। Fg से लिख लेता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। g की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एसआई सिस्टम में यूनिट होती है, न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, किलोग्राम किलोग्राम इधर आएगा, किलोग्राम इनवर्स हो गया। यूनिट्स भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिख दी मैंने। सीजीएस में करेंगे 10⁻⁻8 आ जाती है, बट इतना याद रख लो। दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है सेम इसी तरह से। दो चार्ज ले लो, Q1 Q2, R डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? K Q1 अपॉन r²। यहाँ पे कांस्टेंट K लगता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज की यूनिट है, न्यूटन फोर्स की है, मीटर, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई चार्जेस के बीच में। दो फोर्सेस, जैसे एटम के बारे में आप पढ़ते हैं, न्यूक्लियस है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवोल्व करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती तो क्या करता? रिपल्सन होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दो तरह की होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। रिलेशन लिख देता हूं, ध्यान रखना। तीसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार तरह की क्या है? फोर्सेज है अपने पास। रिलेशन सुन लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितना गुना हो गई? 100 गुना हो गई, 100 टाइम्स। ये रिलेशन याद रखना है। वीक के लिए जो है वो भी लिख देता हूं। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए 10⁻25 गुना ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। चारों का रेशियो बता दो आप, क्या आएगा? F रेशियो FE रेशियो FWN वीक न्यूक्लियर फोर्स है, FSN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, 1:10⁻25 और ये 10 की पावर क्या हो गई? 36 और ये 10⁻38 38। ठीक है, ये रिलेशन, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख गया,
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना 36 और ये 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इन सभी फोर्सेस का यहाँ पे हमारा क्या है, ये रेशियो है। तो 4 तरह की फोर्सेस मैंने यहाँ डिस्कस कर दी। हालांकि बाद की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के अंदर। यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा बहुत दे रखा है, तो मैंने यहाँ आपको डिस्कस कर दिया। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इतना हमारा है। हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है वो है क्या, और कुछ किसके फार्मूले हैं। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी यूज होता है क्वेश्चंस करने के लिए। तो लॉगरिथम होता क्या है कि जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर n लिया, उसको क्या लिख दिया, a की पावर x। तो x क्या है, x क्या है, लॉगरिथम ऑफ n बेस a। तो x क्या हुआ, डिग्री हुआ, या इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और a क्या हुआ, बेस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर, तो एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंट फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 2 की पावर 2 ले लिया, क्या आ गया, 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। 9 है 3 की पावर 2, रूट 2 है, क्या लिख दोगे, सॉरी 2 है रूट 2 का होल स्क्वायर। 4 लिखना चाहता हूं तो रूट 2 की पावर क्या, 4, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये लॉगरिथम हम इस तरह से लिखते हैं। एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब सपोज मान लो मुझे ये लिखना पड़े 2 इज इक्वल टू 3 की पावर कितनी, बताओ, नहीं पता कर सकते ना, यहां से हमें नहीं पता, अजीब सा लग रहा है कि 2 की पावर है 3, 2 बराबर 3 की पावर x कैसे हो जाएगा। तो यहां से x निकाल सकते हैं। x क्या होगा, x क्या होगा, log 2 बेस 3, इस तरह से, ठीक है। तो ये लॉगरिथम का यहाँ पे थोड़ा बहुत फिजिक्स के अंदर यूज है। तो बेसिक्स चीजें हम यहाँ लॉगरिथम की हम डिस्कस करेंगे और उसके फार्मूले, ठीक है। लॉगरिथम 2 तरह का होता है। लॉगरिथम कितनी तरह का, लॉगरिथम बेसिकली 2 तरह का होता है। एक कॉमन लॉगरिथम है और एक है नेचुरल लॉगरिथम। एक है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। यदि बेस ई होगा तो वो नेचुरल लॉगरिथम होगा, ठीक है। किसी भी नंबर को हम लॉग बेस ई एक्स ऐसे लिखते हैं तो वो नेचुरल लॉगरिथम होगा। दूसरा है कॉमन लॉगरिथम। यदि बेस 10 कर दोगे, log x या log n लिख लो, अब तक लिखते आ रहे, log n बेस 10, तो वो कॉमन लॉगरिथम होगा। e यहां पे एक्सपोनेंट है, यहां पे e है एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू भी होती है 2.7182 लगभग। तो लगभग याद रख लो, एक्सपोनेंट अप्रोक्सीमेटली 2.72, ठीक है। तो ये लॉगरिथम का थोड़ा बहुत हमारा फिजिक्स के अंदर पार्ट है, वो ये है। दोनों को रिलेट कैसे करते हैं, यदि log बेस ई एन लिखना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं log बेस 10n के अंदर, log 10 की वैल्यू 1 होती है, याद रख लेना, बेस 10 है। log 1 की वैल्यू
जीरो होती है, log 1 की वैल्यू जीरो होती है। कुछ एक कॉमन फार्मूला और हैं, वो और लिख देता हूं लॉगरिथम के अंदर। लॉगरिथम के अंदर कुछ एक कॉमन फॉर्मूले और हैं। log mn, log m प्लस log n। ध्यान रहे बेस ई है तो बेस ई लगा देना, बेस 10 है तो बेस 10 लगा देना। कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसका मतलब बेस 10 है। यदि मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लगा रखा, इसका मतलब बेस 10 है, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। log m बाई n यदि हो तो इसका फॉर्मूला लिख लेना log m माइनस log n। log m की पावर n हो, n बाहर ले लो, और log m। तो ये कॉमन फॉर्मूले और है लॉगरिथम के अंदर। तो log की जरूरत कहां पड़ती है हमें, जैसे मान लो 2 की पावर 2 सोल्व कर लिया, 4 हो गया। 2 की पावर 3 8 हो गया, और कुछ भी लगा दो 2 की पावर 1/5 हो। अब क्या पता कर सकते हैं? नहीं। इस तरह की टर्म को सोल्व करने के लिए लॉगरिथम्स का यूज करते हैं। इस तरह की टर्म आ गई तो कैसे सोल्व करेंगे, ये लॉगरिथम। या एक बड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, सपोज आपके पास ये है 8.34 की पावर 5 इंटू 37.2 का की पावर 7 डिवाइडेड बाई 83.5 का क्यूब। ये आ गया, सोल्व करो करो, 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगा देंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है यदि आप कैलकुलेशन करो वो आपका क्या कैलकुलेशन सही आ जाए। तो इस तरह की जो बड़ी कैलकुलेशंस हैं वो हम लॉगरिथम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में सोल्व कर देंगे। आपकी जो फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, जो लास्ट में आप देखोगे वहां पे लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे देखनी है वो भी हम समझाएंगे कि कैसे देखते हैं, किस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बड़ी बड़ी फॉर्मूले है, कैलकुलेशंस हैं, वो हम इजीली इनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ एक फार्मूले हैं लॉगरिथम के, वो आप नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, ठीक है। लॉगरिथम हमारा इतना सा ये बेसिक सा, ये बाकी लॉगरिथम है वो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। पूरा का पूरा उनका क्या है, चैप्टर ही है किसका, लॉगरिथम का। तो जो बेसिक्स चीजें लॉगरिथम के अंदर फिजिक्स के अंदर यूज होती हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। इसके नोट्स आप मैथमेटिकल टूल्स के अंदर बना लेना। ओके, थैंक यू।